नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा से विवादों में रही है। बात कर ले कभी खेसारी लाल यादव की, कभी पवन सिंह की, इस तरह के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, जैसे अक्षरा सिंह है, हमेशा विवादों में घिरी रहती है, तमाम तरह की बातें होती है। लेकिन इन दिनों विवादों में प्रमोद प्रेमी का नाम आ रहा है, उनके साथ प्रियंका राय का नाम जोड़ा जा रहा है। प्रियंका राय का ये कहना है कि लगातार 12 साल उनके साथ इंडस्ट्री में श्रमदान और काम करने के बावजूद उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। और इस पे जो थाना का जो रवैया है, पुलिस प्रशासन पे वो आरोप लगा रही है कि उनकी बातों को मीडिया में आने के बाद भी, जब जग जाहिर हो चुकी है उसके बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा है। हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता जो है बबलू सर, वो जुड़ रहे हैं। बबलू जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू सर, एक बात जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, पहले तो वो प्रोफेशनल होते हैं, बाद में अंतरंग संबंध उजागर होते हैं, उसके बाद महिला का आरोप होता है। कैसे देखते हैं, प्रियंका राय दोषी है कि प्रमोद प्रेमी दोषी है? देखिए, दोषी कौन है अभी आरोप और दोषी कौन नहीं है जी, ये बात नहीं है। ये तो न्यायालय का काम है। जब आप केस करते हैं, न्यायालय में जाते, तो न्यायालय का काम है कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है सिद्ध करना न्यायालय का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन सिंपल सा आप समझिए कि जब भी किसी लड़की के साथ जब आप रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो आपने क्या वादा किया है, क्या वादा नहीं किया है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि प्रमोद प्रेमी का जहां तक सवाल है, तो जब उन्होंने 12 साल उनको रखा और इस झांसे में रखा कि हम तुमसे शादी करेंगे, और हम ऑलरेडी अभी अनमैरिड हैं, बैचलर हैं हम, तो हम तुमसे शादी करेंगे, और इसी सिलसिले में वो 12 साल तक उनके साथ वो जो शारीरिक शोषण होता रहा, शारीरिक यौन शोषण होता रहा, शारीरिक संबंध बनाता रहा, इस बेसिस पर कि हम तुमसे शादी बाद में जाकर करेंगे। लेकिन आज मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि आज मामला धमकी तक पहुंच गया है, आज लाइफ को डेंजर थ्रेट करने तक पहुंच गया है, और ये शादी करने से भी भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोद प्रेमी हो, या चाहे कोई भी लड़का हो, या चाहे कोई भी कलाकार हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, वो दोषी होता है। आपको वादा नहीं करना चाहिए था, आपको इतने दिनों तक, लंबे समय तक किसी के शक को रखना नहीं चाहिए था, और आप इस बहलावे में रखें, इस झांसे में रखें कि हम तुमसे शादी करेंगे, और अल्टीमेटली आज यहाँ तक मैटर आ गया है। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो भी है वो दोषी है। लेकिन एक चीज बताइए कि यहाँ पे प्रियंका राय का आरोप है, आरोप सिद्ध होना बाकी है, क्योंकि प्रियंका राय अगर आरोप लगा रही है, जब महिला संवेदना सबकी रहती है महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ, लेकिन आरोप है, आरोप में जो सत्यता है वो तो कोर्ट जाहिर करेगा ना सर। देखिए, आरोप में क्या सत्ता है नहीं सत्ता है, जब FIR उनको, जब पुलिस स्टेशन में FIR की है, तो FIR करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने का काम आयोग का होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, पुलिस का होता है। तो पुलिस कहां तक इन्वेस्टिगेशन किया, ये सवाल बनता है। अगर पुलिस मान लो इन्वेस्टिगेशन किए, तो पुलिस अपने डायरी में इन्वेस्टिगेशन को वहां पे लिखेगी, वहां पे डायरी तैयार करेगी, उसके बाद डायरी कोर्ट में जाता है, उसके बाद चार्जशीट सौंपा जाता है, फिर चार्जशीट में कौन पुलिस के द्वारा कौन किस पे चार्ज है, किस पे चार्ज नहीं है, उसमें से किस सुपरवाइज करके इन्वेस्टिगेशन करके उसका नाम भी हटाया जाता है। तो यहाँ पे तो सिंगल एक्यूज का नाम है ना, और सिंगल जो आरोप लगा है वो प्रमोद प्रेमी पर आरोप लगा है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो आरोप लगा है वो गंभीर नेचर का आरोप है, सीरियस नेचर का आरोप है। किसी के साथ, किसी के इज्जत के साथ, किसी को लगातार इस तरह का रख के, इस तरह के झांसे में रख के लगातार सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करना, तो आप समझ ले जाइए कि इस मामले में वो तो लंबा जाएगा। जितना भी जो स्टारडम है, जितना भी जो फेमस गिरी है ना, वो सब खत्म हो जाएगा भाई। कितना कितना आप समझ लीजिए कि आप आसाराम बापू को ले लीजिए, आप तमाम तरह के जितने भी लोग यहाँ पे ले लीजिए, जब भी किसी पे सेक्सुअल इस तरह का आरोप लगा, हरेसमेंट का आरोप लगा, बलात्कार का आरोप लगा, शादी के झांसा देकर रिलेशन एस्टेब्लिश करने का आरोप लगा, तो उसका लाइफ बर्बाद हुआ है। और ये बिल्कुल भी मोरल रूप से भी और कानूनी रूप से बिल्कुल भी कहीं तरह से जायज नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि जब वो FIR की है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होगी, और उसके बाद जब वो अरेस्ट होंगे तो वो तो लंबा जाएंगे, उनको राहत मिलने वाला नहीं है। ये प्रियंका राय की ये आरोप है कि इतना खबर चलने के बाद, सोशल मीडिया पे और तमाम तरह की चीज होने के बाद भी पुलिस और कानून जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। देखिए पुलिस का रवैया जो होता है कि हमेशा होता है कि जब किसी स्टारडम के खिलाफ होता है, किसी बहुत बड़े नामी गिरामी एक्ट्रेस के खिलाफ होता है, एक्टर के खिलाफ होता है, तो फूक के तो कदम रखती है। और ज्यादातर होता है कि पैसे लेकर मैनिपुलेट करने का भी काम होता है। अब इस बात से मैं ये कैमरा के सामने कह रहा हूँ कि पुलिस इस बात को बात रहता है कुछ और, वो लिखता है कुछ और, जांच के नाम पर कुछ और करता है। तो पैसे से भी इस तरह से मैनिपुलेशन होता है। लेकिन मैं आपको प्रियंका राय को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अदालत आइए, मेरे पास आइए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई उसको जेल के पीछे सड़ा के हम लोग छोड़ेंगे। भाई किसी की बहू बेटी के साथ किसी को अधिकार नहीं है। कैसा कीजिए, आप 12 साल तक ले रखे, आप बताइए क्या वो कहाँ जाएगी?
है जी। अब वो तो न कहीं का न घर का रही है न घाट का रही है, तो किसी के बहू बेटी के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं। जब आपने वादा किया था, उसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, आप उसकी से शादी कीजिए, आप उसको रखिए। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो फिर तो हम लोग केस लड़ने का काम करेंगे ही, और हमारे पास अगर अप्रोच वो करती है तो बिल्कुल हम जेल भिजवाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को एकदम फांसी की सजा एकदम डायरेक्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलना चाहिए, आप समझ लीजिए। तो प्रथम दृष्टया दर्शकों ऐसा लगता है कि जब इस तरह के महिला आरोप लगाती है अपने किसी कॉलीग पे, किसी ऑफिस स्टाफ पे, या अपने बॉयफ्रेंड पे, या जिसके साथ उसके ताल्लुकात होते हैं, तो ये लोग को लगता है कि ये इस पे आरोप लगा रही है। लेकिन आए दिनों आपने देखा होगा कि इस तरह के मामला, जैसे अभी कोलकाता वेस्ट बंगाल का मामला हो, चाहे अन्य जगहों का मामला हो, जहां पे इस तरह के जो अंतरंग मामले जब उजागर होते हैं तो एक सीरियस क्राइम, हीनियस क्राइम का रूप लेता है, बहुत तरह की चीजें घटना घट जाती है। तो ऐसे मामलों में पुलिस को सर बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत। देखिए, पुलिस को गंभीरता से लेने, लेकिन पुलिस गंभीर होगी तब ना जब एक महिला बार बार चिल्ला कर कह रही है, बार बार रिक्वेस्ट करिए कि हमारे साथ गलत हुआ, हम थाना जा रहे हैं, हमारा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। तो इससे बड़ा गंभीर सवाल क्या हो सकता है? ये गंभीर सवाल स्टेट पे उठता है, ये गंभीर सवाल पुलिस प्रशासन पर उठता है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप हमारे यहाँ पास आइए, अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, और वहां से किसी को, वहां से कोई थी निराश होकर नहीं आया, बच कर नहीं आया। अगर दोषी वो है, अगर वो दोषी उसने ऐसा किया है तो उसको हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे, जेल के भीतर सड़ा के उसको रखेंगे, जरूर रखेंगे। इस तरह के मामलों में अगर अपराध सिद्ध हो जाता है, आरोप सिद्ध हो जाता है, अपराध नहीं आरोप सिद्ध हो जाता है, तो अपराधी को कितना जेल हो सकता है? अरे आप इतना मान लीजिए ना भाई कि उसको 10-14 वर्ष से कम की सजा नहीं होगा। अच्छा, अगर बिल्कुल 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 रोड सिद्ध होगा 10 से। अब फिलहाल तो आप समझिए कि पहला जब केस हुआ है तो बेल के लिए तो उसका बेल यहाँ से हाईकोर्ट तक भी नहीं हम लोग होने देंगे, और ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उसको बिल्कुल हम लोग जेल के अंदर सलाने का काम करेंगे, ताकि किसी भी बहू बेटी और बहन के इज्जत के साथ, किसी की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो। तो जैसे सुना, सीधे तौर पे जो अधिवक्ता है हाईकोर्ट के, उनका कहना है बबलू सर का कि आप में से जो भी लोग इस तरह के अगर ताल्लुकात रखते हैं किसी कॉलीग के साथ, किसी ऑफिस स्टाफ के साथ, तो आप होश हवास में रखिए, क्योंकि कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि आप बच के जा सकते हैं। अब ये देखना होगा आगे के मामलों में कि प्रमोद प्रेमी दोषी हैं, उनपे जो आरोप लगा है वो कितना सिद्ध होता है। पुलिस प्रशासन को अपना काम बड़े संजीदगी के साथ करना चाहिए, क्योंकि प्रियंका राय हमारे समाज की बेटी है, तो हमारी संवेदना उनके साथ भी है, लेकिन प्रमोद प्रेमी के साथ भी हमारी संवेदना इसलिए है कि उन पे आरोप लगा है, आरोप सिद्ध होना अभी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो खबर के माध्यम से आप जनता जनार्दन जो दर्शक हैं उनसे अपील होगी कि आप अपने विचार हमें साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।